ज़रा वज़ीर तवानाई कभी जल्दी से शार्ट सुनाएं, क्योंकि मुझे बड़ी सख्त एक स्टोरी तंग कर रही है। सुनाएं। तो आज की तारीख में 10 बरस में आज जो हम खड़े हुए हैं 2022-23 879 अरब का नुकसान हो चुका। तो 10 साल पहले इन दो कंपनीज को जो नुकसान हो रहा था 879 अरब पिछले 10 साल का नुकसान है उस गैस के ऊपर। अगर इसमें हम RLNG ऐड करें, बाकी चीजें ऐड करें, पूरी पेट्रोलियम चेन के नुकसान ऐड करें तो वो आज 2100 अरब पे पहुंच चुका। वैसे बेहतर तो ये था कि आप किक बैकों के पैसे भी ऐड कर लेते। बड्डी साहब जरा सुनिएगा, मैं भी आपको आज स्टोरी देने लगा हूँ। मुझे मैं एक मिनट बड्डी साहब प्लीज, मैं आपसे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी बात में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा। यहाँ से 30, 40, 50 किलोमीटर परे बिजली की कीमतें सुन लें। मैं आपको बताता हूँ, 400 से 500 यूनिट, 300 तक तो फ्री है, 400 से 500 तक यूनिट 6 रुपये 50 पैसे का, 500 से 600 तक का यूनिट तकरीबन 8 रुपये का बनता है। उसके बाद आप 800 से 1000 तक लेके जाते हैं तो आपका कोई 9 रुपये का यूनिट बनता है, और 1000 से ऊपर 11 रुपये का यूनिट है। और तुसी केड़े साइंसदान हो जिन्होंने बिजली बनाई है? जिस तरह क्रॉमवेल को अगर मर गए हैं तो क्रॉमवेल की तरह उनकी लाशें बाहर निकालें, जिन्होंने इस मुल्क को, बड्डी साहब ये मुल्क के साथ ये कौन बिजली बना रहा था? हजूर ये नुकसान आपने नहीं उठाया, इस मुल्क के अवाम ने उठाया है, और ये जिन्होंने मुआहदे किए थे उनकी किक बैक्स के पैसे हैं। अब आप बड़ी साहब बात करें। काजी साहब, इन्हीं के यार मैक्सिमम 11 रुपए का रेवेन्यू होता रहा ना, इन्हीं के दौर में 94 में हुआ IPP, इन्होंने बंद क्यों नहीं किया? किसने लगाया LNG के प्लांट? 35 साल आपने सरकार की हुकूमत की, फिर प्राइवेटाइजेशन के लिए आके बैठ गए हो। इस मुल्क में 90% नौजवान बेरोजगारी गुजर रहे हैं, आप एक्सटेंशनों पे एक्सटेंशन और एग्रीमेंट करके 3-3 साल के लिए दोबारा आ जाते हो, और बिजली फ्री है, और बिजली इनके घर फ्री है। इस जिसको बैठे हो जिस जगह पर, वो हुकूमत पाकिस्तान उस बिजली के पैसे दे रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखा रहे हैं, तो काजी साहब जिस दिन इन्हें अपने पास से अपने घर के 5 नहीं यार फ्रॉड देखे हमारा नुकसान हो गया है, नहीं हमारी जेब से माल काट रहे। ये हुक्मरान थे या जेब कतरे थे? काजी साहब नुकसान तो उनका हुआ, इन कैमरामैन का जिसका 1000 रुपया बिल आता था 5000 आ रहा है। इनका क्या नुकसान? इन्हें 5 लाख रुपए बिल आ जाता है। 3 अभी तो मैंने ये आपको बात बताई नहीं कि इंडियन पंजाब में और उसके आगे दिल्ली की स्टेट में जो है 300 तक बिजली के पैसे ही कोई नहीं है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, और वहां की 80% आबादी 300 से कम खर्च करती है, उसकी बिजली फ्री है। आप ना लोगों टाइप आके मेरी तरह आ जाने लोगों को वन साइडेड बात बताते हैं। हमें बताएं, हमारे साथ ही भारत है, साथ ही अफगानिस्तान, इन दोनों मुल्कों में हमसे बिजली सस्ती है बहुत ज्यादा। हम क्या ऐसा गुनाह करते हैं कि हम पे ही सारी जुल्म सितम आते हैं? एक दिन फिगर निकाल रहा था, अब इसको आप ट्रांसलेट कर ले। मैंने कहा यार क्यूबा में बिजली का कितना बिल है? बिजनेसेस के लिए फ्री थी, और जो घरेलू था वो था 0.003 सेंट्स, जो अमेरिका का सेंट्स। तो मैंने कहा यार किसी ने कहा कटो यार, कोई 3 या 4 रुपये उसने मुझे बताया। ईरान में कितनी है? वो ईरान में तो हमने उससे पूछा अपने टैक्सी ड्राइवर से कि पेट्रोल कितने का पड़ रहा है, वो कोई हिसाब किताब लाए, हिसाब किताब हमारा तो बड़ा वीक है, कोई 10 रुपये से कम रुपये लीटर था। अच्छा चलें, वहां से तो निकलता है ना। सिर्फ एक प्लीज, ये बार बार आके हमें सुनाते हैं इतने नुकसान से नुकसान, किनके नुकसान का जिम्मेदार तो मैं सिर्फ आपसे एग्रीमेंट की है। मैं एक बात कह रहा हूं बड्डी साहब, मैं माफी मांगता हूं आपसे। मुझे ये जिनको मेरी तरह कोट और टाइयां पहना के हर 4 साल बाद हमारे टीवी पे बिठा देते हैं ना, जो हमें आके लेक्चर देते हैं बड़े मुरब्बियाना अंदाज में हैं, ये जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट जो लोग हैं, फिर इनको बिठा देते हैं। आज बाहर निकालें और खुदा बख्श की वो रिपोर्ट बाहर निकालें अबू बकर की, और इनको लाइन में हाजिर करें, फिर हम देखेंगे इस पे लें 184 लें। हुक्मरान आया, माफी चाहता हूं, आप थोड़ा सा इनके लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं जो मुल्क के लिए नुकसान बताते हैं, ये नहीं कहते किसकी वजह से किसने कितना कमीशन खाया। सिर्फ इस पे 184 बनते हैं। इतने महंगे दामों दिए। पाकिस्तान का सिटीजन मेरा राइट तो नहीं है कि मैं ये ले सकूं, ये तो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर ये इनकी रिपोर्टें बाहर निकालें तो आपको पता चलेगा। जिस दिन सईद काजी एक साफ़ी होने की बजाय वो एक लोगों के मफाद का सौदा करता है तो वो साफ़ी नहीं रहता, वो कमीशन एजेंट बन जाता है, और उसको पंजाबी में हम तर्जमा नहीं करते। आगे बढ़ते हैं बड्डी साहब, बात ये है, अब जरा बात कर लें उधर की। एवो मोरालेस ने जो बोलीविया जो सबसे गरीब तरीन मुल्क है, उसने ऑर्डर किया अपने प्रेसिडेंट को। ये लंबी कहानी है बोलीविया की, को कैसे लड़ा अमेरिकी साम्राज्य से और वहाँ उसने कैसे लोगों की गुर्बत दूर की। उसने कहा अपने सब सफ़ीर ख़त्म, आज से हमारा इजराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बाद लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, कोलंबिया और दूसरे मुल्कों ने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। जिस दिन हमला हुआ उस दिन निकोलस मदुरो ने क्या किया?
निकोलस मदुरो ने टेलीवाइज, जो कि प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का, उसने उसको पब्लिकली आके कंडेम किया। तो ये हम क्या कर रहे हैं? कैसे में 2 मिनट, आप बड़ी मुश्किल बातें करते हैं। सफारती अदाब आप ज़्यादा जानती हैं। गजा फ़लस्तीन में इसराइल जहारियत से 10,000 के करीब शहादतें हो चुके हैं, बुजुर्ग बच्चे। मुझे नहीं पता सफारती मामला कैसे चलाए जाते हैं हुकूमतों पे। क्या प्रेस रिलीजें जारी करने से ना वो बम मारना छोड़ रहे हैं, ना वो खुराक जा रहे हैं, तो डिफेंड कर रहे हैं। मकसद क्या है फिर? वो अमेरिका डिफेंड कर रहा है, वो तो पूरा मगरिब डिफेंड कर रहा है। नहीं, तो और हम सिर्फ इनको छोड़ दें। कैसा हम जो प्रेस रिलीजें जारी करते हैं, क्या उससे वहां जुल्म सितम कम हो रहा है? बंद करना है। लेकिन बात ये बड़ी साहब, जो पपेट्स गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, कभी कोई इजिप्ट में, कोई जॉर्डन में, कोई जितने भी मिडल ईस्ट में ये पपेट्स बैठे हुए हैं वेस्ट के, जो आजकल कांप रहे हैं अपने अवाम के खौफ से, क्योंकि अगर वो पुश करके, जो उनका फैसला है कि इनको सेनाई में धकेलना है या हमने इनको इधर मिस्र में धकेलना है, तो बहुत बड़ा गंद पड़ेगा। जो बात कल हमारे प्रोग्राम में जनरल साहब ने की थी, वो अगर आगे बढ़ी तो मेरे ख्याल में ये जंग आगे बढ़ेगी। और लेकिन हम यही समझते हैं कि इसके खिलाफ बात करना ज़रूरी है। इसके खिलाफ भट्टी साहब जिस तरह कहते हैं प्रेस रिलीज़ों से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर भी कुछ करना पड़ेगा। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कल एक मीटिंग भी हुई जो मुस्लिम लीग नून की, ज़ाहिर है उनके लीडर वापस आए हैं, तो बड़े अपबीट थे। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया जनाब एहसन इकबाल साहब ने, और उनका ये कहना था कि भाई मियाँ साहब दौरे भी करेंगे और टिकट्स भी वही तकसीम करेंगे। तो इसका मतलब है कि मूड तो बड़ा यानी एक अपबीट किस्म का है, बड़े वो यानी समझ रहे हैं। काजी साहब, गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून में चंद सोबर आदमियों में एहसन इकबाल साहब भी काबिल है। हाँ, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और कभी कभार तनकीद हो तो दरगुजर कर देते हैं। एक तो मैं आपकी इनसाइड खबर बाद में दूंगा, उन्होंने फरमाया नवाज शरीफ दौरे भी करेंगे और टिकट भी तकसीम करेंगे। अभी आज इस वक्त तक तो वो सकालमत सजा याफ्ता, उनकी कलम से तो टिकट हो नहीं सकती। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इनको, मेरी समझ नहीं आता। एक कन्विक्टेड आदमी है, सदा याफ्ता है, गो कि उसको बादिउल नज़र में मुबैना तौर पर पीएम का प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन अदालतों के फैसले से पहले ये कैसे टिकट अपने साइन से दे सकते हैं? और दूसरी बात, काजी साहब कल की मीटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही थी। एक तो ख्याल है कुछ लोगों का कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक का इजाफा नहीं हुआ बल्कि कम हुआ है, इजाफा नहीं हुआ लोगों में। ये उनके मुखालिफ कहते होंगे। नहीं, ये इनके इंटरनल लोग कहते हैं कि हम समझ रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी पर वोट बैंक में बड़ी हद तक इजाफा हो जाएगा, खसूसन लाहौर के जलसे पे लाहौरियों पर कितनी हुई उस पर गो के उन्होंने कहा कि नहीं जी हम मुतमईन हैं। लेकिन उन्हें ये मिला है कि फीडबैक के जनाब लोगों का गमो गुस्सा भर गया कि आप 16 महीने आपका भाई आपकी मर्जी के बगैर तो एक नाम नहीं लेता था। शाहिद हक्कान अब्बासी असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि वज़ीर आज़म मेरा आज भी नवाज शरीफ है। तो फिर इनका वोट बैंक आने से अवाम का गुस्सा इसलिए बढ़ गया है। और नून लीग वालों का ये क्या बात है कि कैसे लीडरशिप है कि जब भी बुरा वक्त आता है डील करके बैरूने मुल्क चले जाते हैं, इक़्तिदार के कोई इशारे मिलते हैं तो पाकिस्तान आ जाते हैं। आज जैसे नहायत काबिल एहतराम मोहतरम जस्टिस जैसे फ़ायद ईसा साहब बार बार कह रहे थे वो कनाडा से बंदा आया है, ऐसे एक नून लीग के भी हैं। मुशर्रफ दौर में अगर आपको याद होगा तो ये सऊदी अरब चले गए थे। तो इससे जो बादिउल नज़र में एक इम्कान था कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत इजाफा होगा, वो नहीं हो सका। इस वजह से इन्हें पूरे दौरे करने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन इससे तायद पीपल्स पार्टी के बकौल कि अच्छा, कोई पार्टी से के हवाले से भी उनके कुछ सुना गिले शिकवे भी हुए या नहीं हुए, ऐसी नहीं, मामला बहुत गंभीर हो चुके हैं अंदर। देखिए मुझे गैब का इल्म नहीं है इनकी कितनी टिकटें सीटें मिलनी है नहीं मिलनी, क्या तरीके इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग होगी जो नून लीग को सियासी जद्दोजहद जलसे जुलूस इलेक्शन कंपेन की, क्या ये पीटीआई को मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पीपल्स पार्टी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर रिजल्ट ऐसा आता है, ये तो अवाम फैसला करेगी कि 135 से 40 सीटें नून लीग के पास मिल जाती हैं, तो फिर मुबैना तौर पर दावा किया जा रहा है मोहतरम मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होंगी। अगर सीटें 80 और 90 के दरमियान रहती है तो फिर कुलेशन हो सकती है, उसमें फिर आसफ अली जरदारी अहम बन जाएंगे और छोटी छोटी दीगर जमातें। इसीलिए विज़िट किया जा रहा है कि जैसे आपने इमरान खान को 2022 में निकालने के लिए
पीडीएम की जो उनकी जमातें थी सारी इनको साथ मिलाया। आसफ अली जरदारी साहब ने आपको पता है यहाँ तक कह दिया है कि इनको वजीर आजम तो शहबाज शरीफ को मैंने बनाया पर इन्होंने काम ही नहीं किया। खुर्शीद शाह ने, आज मुराद अली शाह साहब ने भी ये कह दिया।